मेरे लिए एक परिवार जैसे हैं, क्योंकि आप सब भारतीय हैं, इंडियन हैं। और इंडिया, जैसे ये हमारा घर है ना, इतना छोटा सा, मेरे लिए ये इतना बड़ा घर है। ये इतना बड़ा घर है मेरे लिए, ठीक है। इसको हम भारत कहते हैं। ये हमारा देश है जहाँ हम रहते हैं। हम यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ये पूरा हमारा एक घर है। भारतवासी हम सब। और इस भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए ना अपनी जान देने को तैयार बैठे हुए हैं। क्या ज़रूरत है उनको? मैं आप लोग को बता दूं, शायद आप लोग को जानकारी नहीं है, मैं भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक टूरिस्ट गाइड भी हूँ, और दुनिया भर के देशों के बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मेरा संपर्क है। मैं गया हूँ बाहर जहाँ पे भारत से बेहतर जीवन है, मैं लेकिन यहाँ रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मेरा देश है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ऐसी बहुत सारे लोगों की भावनाएं हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग छोटे छोटे लालच में एक दूसरे से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये भी मेरा अपना भाई और ये अपनी बहन हो सकती है, ठीक है। 1947 में 1947 में भारत आज़ाद होता है, और दुर्भाग्य से उसी समय भारत का बंटवारा होता है दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद पाकिस्तान के रहने वाले लोग अपने लालच में भारत के एक हिस्से पे कब्जा करने की लगातार कोशिश करते चले आ रहे हैं, ठीक है। चूँकि शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों ने गलत तरीके से कश्मीर में प्रवेश करके इतना हिस्सा, ये जो टॉप का हिस्सा जो नेक्स्ट में दिख रहा है, ये हमारे पास है नहीं अभी, ये पॉइंट हमारे पास है नहीं, इसको उन्होंने कब्जा कर लिया 1948 में, 1948 में। छोटी सी कहानी है, इसको समझना आप सबके लिए आवश्यक है कि भारत का जो सही नक्शा है वो इसको काट के बनता है, ठीक है। इतना न हिस्सा आज हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है, उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बावजूद वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो किस प्रकार से इस पूरे हिस्से को ले ले। ये हिस्सा हमारे पास में है, जिसको हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, जिसको हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं। इसी में लद्दाख भी है। इसका एक छोटा सा हिस्सा चाइना के पास में भी है, उसमें भी कब्जा कर रखा है, ठीक है। लेकिन चाइना ने सिर्फ इतना कब्जा किया हुआ है, बाकी और ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में समस्या ये है कि वो इस हिस्से को कब्जा करने के लिए लगातार आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, और उन आतंकवादियों को हमारे देश में रेगुलर रूप में भेजता रहता है। ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और कौन किसको मार के चला जा रहा है, लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा जब वो व्यक्ति उसको मारने की जगह पे हमें मार के जाएगा, तब हमें फ़र्क पड़ेगा ना। और तब आपकी सहायता करने के लिए कौन आएगा? जब आप दूसरे की सहायता करने के लिए दूसरे के दुख से दुखित नहीं होते हो, जब आपको दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता, तो फिर आपका दर्द कौन समझेगा? कल चूँकि वर्तमान सरकार ने कश्मीर में कई ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अभी काफ़ी दिनों से शांति थी, लेकिन कल कश्मीर में इधर भी बहुत सारे लोग घूमने जा रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक के लोग घूमने कश्मीर जाते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है वो। और बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे पर्यटक कश्मीर में थे, पहलगांव नाम की जगह पे, और वहाँ पे कुछ आतंकवादी हथियार लेके आते हैं। आप ऐसे कल्पना करो, आप में से कुछ लोग 80 घाट गए हैं क्या? कल्पना करो आप 80 घाट पे गए हुए हो और वहाँ पे घूम रहे हो, और कुछ गोलगप्पे खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में।
और अचानक से कुछ आतंकवादी आते हैं और आपके तरफ बंदूक का मुंह करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कल्पना करो पहले दीपक, कल्पना करो पहले, सोचो कि आप 80 घाट पे घूम रहे हो और अचानक से कुछ आतंकवादी वहाँ पे आते हैं और अपनी बंदूक का मुंह आपकी तरफ करके गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई, है ना, उस गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी। और वो सब भारतीय हैं, दे आर ऑल इंडियंस, वो सब भारतीय हैं। मुझे नहीं मालूम है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उन लोगों के लिए। उन शहीद लोगों में एकदम अभी 16 अप्रैल को शादीशुदा कपल, 16 अप्रैल को शादी हुई थी और वो लोग गए थे वहाँ पे हनीमून मनाने के लिए, घूमने गए थे कश्मीर, और उस आदमी को उसने गोली मार दी और ऐसे बहुत सारे लोगों को मार दिया। 28 लोगों की गिनती अभी कंफर्म है कि 28 लोगों को मार दिया गया, मर गए हैं, और बाकी काफ़ी लोग घायल हैं जो कि हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। कल्पना करो ना कि उसमें से कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा पिता है, कोई किसी का चाचा हो सकता है। सिर्फ कल्पना करो कि सिर्फ हमने किसी को खुशी खुशी भेज दे, जाओ घूम के आओ वहाँ से अपने परिवार के सदस्य को, और उसको वहाँ पे आतंकवादियों ने मार दिया। ये इतनी शर्मनाक घटना है, इतनी हृदय विदारक घटना है, जिसके लिए जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, वो करेंगी, लेकिन बीइंग एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते हमारा क्या दायित्व है, इस बारे में कम से कम चर्चा तो करें, बात तो करें, इस दर्द को महसूस तो करें। बस इतनी सी बात आप लोगों से करनी थी।